हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 का सेकंड डे के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। आप सबको पता है कि हम लोग 36 शिफ्ट की सोल्यूशन कर रहे हैं और सोल्यूशन करने का बस एक रीज़न है कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने में। तो अकॉर्डिंग टू मी जो करेक्ट टाइम है वो आपको 15 मिनट लगना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप उसको 12 मिनट 13 मिनट में कर पाएँ वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की ज़रूरत होती है जिससे आप इंग्लिश का सारा पेपर सॉल्व करें। अगर आप 15 मिनट में इंग्लिश का पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने अदर सब्जेक्ट को एक्चुअल टाइम नहीं दे पाएंगे जितना आपको उसको देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक स्पीड मेंटेन करते हैं हम इस वीडियो में ताकि आप भी वही स्पीड मेंटेन करके चल पाएँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन, आप इसे पढ़िए और आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एरर बताना है आपको। क्या कह रहा है, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक यूनिट मिडनाइट। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर अ कंसर्ट वॉज ओवर, जब कंसर्ट खत्म हो गया था। जब कंसर्ट खत्म हो गया था तो अब आप मुझे बताइए ये बात यहाँ पे पास्ट की कर रहा है, ये बात यहाँ पे पास्ट की कर रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V1 लगाया है। आप सबको पता है जब पास्ट की बात हम करते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हैं। तो यहाँ पे गो की जगह क्या हो जाएगा, वेंट। क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, तो आपका वो तो हो गया आपका सही करने का। जब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए तो आप इस तरीके से सही करेंगे। लेकिन ये एरर पूछा है, किस पार्ट में एरर है, तो हम ऑप्शन देखेंगे तो ये पहले पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस आपको बताना है। ये जो है आपको एक्टिव में दिया गया है, अच्छा पैसिव में दिया गया है, एक्टिव आपको बताना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। पीडीएफ बनाने वाले को भी क्या कहें, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। आपको पैसिव दिया गया है, आपको इसका एक्टिव वॉइस बताना है। देखिए एक्टिव वॉइस दिया हो उसको पैसिव बनाना हो या पैसिव दिया हो उसको एक्टिव बनाना हो, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। और जिस शिफ्ट में ये क्वेश्चन होते हैं वो पेपर सबसे ज़्यादा इजी होता है बिकॉज ये टाइम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, इनको तो आपको विद इन सेकेंड कर देना चाहिए। कैसे, देखिए बाय हुम वॉज लिखा है, वॉज जब लिखा है तो आपको पता है कि आपका एक्टिव V2 होगा, है ना। अगर पैसिव में वॉज है तो आपका एक्टिव V2 होगा, आप इसमें V2 ढूंढिए। तो देखिए वर है, जरूरत ही नहीं है। V2 का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 होता है और यहाँ पे जब हम पैसिव में जाते हैं तो वॉज हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा वर जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमें इंटरोगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, हैड है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। यानी हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर लिया। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर टिक कीजिए, नहीं तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब भी कभी वॉइस आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए कि वॉइस का क्वेश्चन जो होता है फ्री का मार्क्स होता है, बहुत इजी होता है। इसको तो मतलब हर स्टूडेंट को कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या पूछा है। अच्छा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है आपसे। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में एरर है, नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व दिस। ये आपका क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, है ना। मतलब एक ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट उस पर क्या करती हो, जो गवर्नमेंट की हो, एक ऐसा ऑफिसर जो गवर्नमेंट का हो। तो आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट जानते हैं, जो सरकार के लिए ऑफिसर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट कहते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेसी
ऑटो मतलब अपना होता है। मोनार्की क्या होता है? जहाँ पे राजतंत्र होता है उसे हम मोनार्की कहते हैं। और प्लूटोक्रेसी क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे किसी अमीर पर्सन का अगर शासन हो उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं, है ना। जैसे गांव में मुखिया का शासन, वो प्लूटोक्रेसी है, ठीक है। और मोनार्की क्या है? राजतंत्र होता है, ये राजा का शासन होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। सिनोनिम्स पूछा है किसका? एलिविएट का। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें। एलिविएट का इसने क्या पूछा है? सिनोनिम्स पूछा है। तो आप सबको पता है एलिवेट मीन्स क्या होता है? एलिवेट मीन्स होता है कम करना, है ना, किसी भी चीज को कम करना। तो अगर आप देखेंगे इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मीन्स होता है बढ़ाना, तो ये नहीं होगा। स्वेल, जब कभी भी आपको कुछ मतलब चोट लग जाती है तो आपके शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो हिस्सा क्या होता है? ऐसे बढ़ जाता है, तो स्वेल मीन्स भी होता है बढ़ाना। ऐड मीन्स जोड़ना, यानी किसी चीज़ में जोड़ के उसको बढ़ाना। तो यानी ये सब क्या है? ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। एक रिलीव ही है जो कम करना होता है, ठीक है। एलिवेट मीन्स कम करना, रिलीव मीन्स कम करना, करेक्ट। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? select the appropriate option, substitute। अच्छा, ये जो है आपका, ये भी एरर है। बताइए क्या होगा इसमें? आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। तो देखिए सबसे सिंपल, जब आप प्रेजेंट का चारों टेंस पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है अगर पहला टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उससे जो अगला टेंस बनता है वो पास्ट में बनता है ना। उसका अगला टेंस जो बनता है वो पास्ट में बनता है। तो बताइए इसमें पास्ट का कौन सा ऑप्शन है? ये, सिंस आई वॉज बॉर्न, ठीक है, सिंस आई वॉज बॉर्न, करेक्ट। चलिए अगला देखिए क्या पूछा। चलिए बताइए। अच्छा, ये आपका स्पेलिंग एरर है। इसमें आपको डिसेंट की स्पेलिंग बतानी है, सही है या इसमें से कौन सा स्पेलिंग आपका डिसेंट का सही है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ये वाला स्पेलिंग सही है, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग आपकी नहीं, ये वाली स्पेलिंग सही है, पहली वाली, ठीक है। पहला वाला स्पेलिंग आपका डिसेंट का सही है, एस नहीं होगा, ठीक है। नहीं एस, ये वाली स्पेलिंग आपकी, ये वाली सही है, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पे फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, है ना। अगर हम गार्डन देखेंगे तो गार्डन ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसे पेड़ भी होते हैं जिसमें कोई फल नहीं होता, ऐसे पेड़ भी होते हैं जिसमें फल होता है, फूल भी होते हैं। यानी गार्डन ओवरऑल क्या होता है, सभी टाइप्स के पेड़ों को मिला के जो जगह बनती है उसे हम गार्डन कहते हैं। बट एक पर्टिकुलर प्लेस हो अगर जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स के ही पेड़ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्चार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका सही ऑप्शन। चलिए अगला देखिए क्या है। इडियम्स आपसे पूछा है ऑन द बॉल, है ना। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? जब भी कभी आप क्रिकेट जो देखता होगा, जब भी बॉलर्स बॉल फेंकता है तो क्रिकेटर्स का ध्यान, जो बैट्समैन होते हैं उनका ध्यान बिल्कुल बॉल पे होता है, यानी एकदम सटीक करेक्ट जगह जो है उनका ध्यान कहाँ होता है? एकदम बॉल पे। अगर आपका ध्यान एकदम बॉल पे है इसका मतलब कि आप अवेयर हैं, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस टू डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट। अगर
बैट्समैन का ध्यान बॉल पे नहीं रहा तो वो क्विक रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी वो बॉल को नहीं मार पाएंगे, है ना। अगर उनका ध्यान ऑडियंस पे रहा या फिर फील्ड में कहीं और रहा तो क्या वो जो है बॉल को मार पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑन द बॉल का मतलब कि आपका ध्यान एकदम सटीक होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ का क्विक रिएक्शन कर पाएँ, है ना। समझ रहे हैं आपको? ये तो बहुत ही आसान इडियम्स है, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। मतलब ऑन द बॉल बैट्समैन का ध्यान हमेशा बॉल पे होना चाहिए। क्यों बैट्समैन का ध्यान हमेशा बॉल पे होना चाहिए? ताकि तभी तो वो क्विक टू रिएक्ट कर पाएगा। अगर वो रिएक्ट करने में स्लो हो गया तो हो सकता है वो आउट हो जाए, है ना। तो देखिए, बट स्लो रिएक्ट, ध्यान बॉल पे है लेकिन आप रिएक्ट स्लो कर रहे हैं, ये गलत है ना। तो यही होगा क्विक टू रिएक्ट, यानी कितना जल्दी हम उस चीज़ का रिएक्ट कर पाएँ, तभी कर पाएंगे जब आपका पूरा ध्यान आपके बॉल पे होगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या है आपका? ये है आपका PQRS। PQRS जब हमने 9 सितंबर के पेपर कराए थे, पहले शिफ्ट का पेपर, एक भी PQRS नहीं आया था, है ना। तो जो पेपर दे के आया वो बताया कि एक भी PQRS नहीं आया था, तो ऐसा लगा कि अब PQRS ख़त्म हो गया है ना, डिस्टिंक्ट हो गया है। बट तीसरे शिफ्ट के पेपर में 3 PQRS आया। ठीक है, तो PQRS बहुत ही इजी होता है करने में, बस आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए बस। ठीक है, तो आप इसको करिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है PQRS में? PQRS में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है, बस आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा सी कौन सा है? इंडीड, इट कैन बी रिस्पॉन्सिबली आर्ग्यू, है ना। इंडीड है, इसका मतलब कि इंडीड मतलब क्या होता है? के बजाय, यानी और किसी बात को कहने के बाद ये बात कही गई है। हमें तो शुरुआत चाहिए, हमें तो ऐसा वर्ड चाहिए जिससे हम क्या कर सकें? सेंटेंस की शुरुआत कर सकें। तो इंडीड आने का मतलब है कि पहले कोई और बात कही गई थी, उसके बाद ये बात कही गई है। तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस से हम शुरुआत नहीं कर सकते, यानी आपका पहला ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं ए और बी में। मोर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट। ये कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे, पास्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाते थे, बट लेकिन मोर चिल्ड्रेन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल। लेकिन आज भी एक ऐसा समय है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं, है ना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वो स्कूल नहीं जाते। देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसा मानते हैं हम कि पहले बहुत सारे बच्चे स्कूल जाया करते थे, लेकिन आज भी कुछ जगह, कुछ समय, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए, इससे सेंटेंस की हम शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी और कुछ कहना चाहता है, उसके बाद ये कहेगा। तो यानी इससे भी गया। अब आपका बी है, बी से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत, बट से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। बट कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है और कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं। इसका मतलब ये भी गया। तो अल्टीमेटली आपका जो बचा यही आपका ऑप्शन हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए, देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे। आज भारत में बहुत सारे लोग क्या हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। देन एवर बिफोर, पहले से ज़्यादा आज के लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। बट लेकिन देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट देन एवर बिफोर। लेकिन अभी भी क्या है? अभी भी कुछ अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, तो यानी सेंटेंस की शुरुआत हम डी से कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है, इसको आपको
करेक्ट करना है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका पहला जो है ये सही है, ये आपका पहला सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए इसमें जो है एक जेड रहेगा, है ना, और ये ई और ए रहेगा, और यहाँ पे एस नहीं रहेगा। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, लेकिन आपका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो इंटरसिप की है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर लग रहा हो कि ये ई नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, ई होता है। ठीक है, ये ई देख करके कुछ बच्चे इसको गलत समझ लें, तो नहीं, ये ई होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है, बाकी ये तीनों आपके गलत स्पेलिंग है। अगला देखिए आपका क्या है, ये है आपका सिनोनिम्स। तो डिप्लोरेबल का सिनोनिम्स बताना। डिप्लोरेबल मीन्स क्या होता है, निंदा करना, है ना। डिप्लोरेबल मीन्स निंदा करना, यानी किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग। देखिए किसी की शिकायत करना और किसी को क्रिटिसाइज करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। कंप्लेन हम कब करते हैं, जब कोई इंसान गलत होता है तब हम कंप्लेन करते हैं, और क्रिटिसाइज हम कब करते हैं, जब कोई सही हो और उसके बराबर हम नहीं आ सकते, तो उसको नीचा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो कंप्लेन और क्रिटिसाइज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये आपका नहीं होगा। रिजॉय और जुबिलाइन ये दोनों आपके खुश होने के सेंस में होते हैं, यानी ये पॉजिटिव वर्ड है, और ये जब पॉजिटिव वर्ड है तो हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ही हमारा ऑप्शन में ही क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड है, तो हमें निगेटिव ही चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सिनोनिम्स आपका पूछा है। ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम्स अगर आपको नहीं भी याद है, तो आप सेंटेंस को पढ़ के कर सकते हैं। ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर, है ना, वो बुखार से, वो डर से क्या हो रहा था, कप रहा था, है ना, डर से कप रहा था, यानी इसका मीनिंग क्या है, कपना। तो शिवरिंग मीन्स होता है कपना। ठीक है, इंटरप्रेट मीन्स साहसी, और बाकी वो चीज़ें आप देख लीजिए। अगला देखिए क्या है, एंटोनिम्स है अंडरलाइन का, इलेट का। इलेट मीन्स क्या होता है, खुश होना, और ये चीयरफुल मीन्स भी खुश होना, प्राउड मीन्स भी खुश होना। तो यही है आपका सही ऑप्शन, डिस्करेज करना, है ना। इलेट मीन्स खुश होना, और डिस्करेज मीन्स ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है आपका। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। अच्छा, ये क्या पूछा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फूलों को तोड़कर क्या करता हो, बेचता हो, है ना, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, माली। क्या कहते हैं, माली। तो माली को हमें इंग्लिश में बताना है कि माली क्या होता है। तो गार्डनर फूलों को तोड़ के बेचता नहीं है, वो क्या करता है, गार्डन की देखभाल करता है, वो फूल को तोड़ के बेचता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप माली का मतलब तो गार्डनर लगा के चल दिए, लेकिन नहीं, वो फूलों की सिर्फ देखभाल करता है, वो गार्डनर फूल को बेचता नहीं है। जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो फूल को बेचते हैं, और ये है आपका सही ऑप्शन, करेक्ट। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन इडियम्स। इडियम्स आपका पूछा है, आई एम अबाउट, वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शन हैव देयर एडवांटेज। ये देखिए ये क्या कह रहा है, आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब और फ्रीलांसिंग। देखिए वेदर मीन्स क्या होता है, डाउट। जब कभी डाउट होता है तो हम वेदर का यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मैं डाउट में हूँ। देखिए क्या कह रहा है, मैं जॉब कंटिन्यू करूँ या फिर फ्रीलांसिंग करूँ, दोनों में वो कंफ्यूज है कि मैं जॉब अगर करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑफिस में, अगर फ्रीलांसिंग करता हूँ तो वो कंफ्यूज है। और जो कंफ्यूज होता है उसका इडियम्स क्या हो जाता है, उसका इडियम्स अब आप देखिए, लेफ्ट आउट इन कोल्ड,
अगर किसी को ठंड में छोड़ दिया जाए बाहर, ठंडी के समय में बाहर अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा, है ना। यानी किसी के साथ जब बुरा होता है तब इडियम्स होता है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, आसान या गलत काम करना, ठीक है। जैसे कोई सामान है, फटाफट से किनारा काट दिया, तो ये आसान काम है, हो सकता है ये आसान भी हो या गलत भी हो सकता है, इसके दोनों मीनिंग्स होते हैं। अप इन आर्म्स का मतलब होता है कि आप जब रिवेल कर दें, हथियार उठा लें, तो हथियार उठाने के सेंस में अप इन आर्म्स का यूज हम करते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए आपके, मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब आप देखिए ऑन द फेंस मतलब क्या होता है, जब एक कोई फील्ड होती है उसके किनारे किनारे जो फेंसिंग की रहती है, अगर आप इस किनारे पे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं अंदर या बाहर ही रह जाऊं, इसका मतलब कि मैं दुविधा में हूं, अंदर जाऊं या नहीं। आई एम बी इन द टू माइंड्स, अगर मैं दो मत में हूं कि अंदर जाऊं या बाहर ही रहूं, इसका मतलब क्या है, ऑन द फेंस। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला देखिए, अगला क्या, सिलेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस। अच्छा पैसिव दिया है, एक्टिव में पूछा है, सीधी सी बात, वॉज है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट प्लस V2 ढूंढना है। और सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढेंगे, बाई के बाद जो आता है वही आपका सब्जेक्ट बनता है। द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, तो आप देखिए द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी ऑलमोस्ट सब में है। इसके बाद जो आएगा ये आपका है वर्ब, यही आपका वर्ब V2 में होना चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है, करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वर्ड विच सिमिलर मीनिंग टू। अच्छा, इसका सिनोनिम्स पूछा है। इक्विवोकल मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट होना, है ना। इक्विवोकल मीन्स जो चीजें अस्पष्ट होती हैं, तो क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस मीन्स अस्पष्ट, क्लियर मीन्स अस्पष्ट होता है, रिप्रेजेंटेड जो करता है वो अस्पष्ट होता है, बैलेंस मीन्स एकदम बैलेंस होना, यानी अस्पष्ट यानी एम्बिगुअस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपसे पूछा है, तो आपको इसमें बताना है क्या होगा, small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group, है ना। कह रहा है कि a small group of people मतलब एक छोटा सा झुंड होता है ना दोस्तों का, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी और, जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, कुछ पॉजिटिव दोस्त होते हैं जो नहीं चाहते कि इसमें कोई और आए या इस ग्रुप से निकल के कोई और बाहर जाए, तो ये उसी का जो है आपसे वन वर्ड पूछा है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम क्लिप कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लिप कहते हैं। लॉबी मीन्स क्या होता है, जो किसी ऑफिस वगैरह की लॉबी में जो पार्टी वगैरह होती है उसको हम लॉबी कहते हैं। स्क्वाड आप जानते हैं, एम्प्लॉयज आप जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या होता है, क्या पूछा है, स्प्लिट सेंटेंस आइडेंटिफाई। अच्छा एरर पूछा है, एरर आपको इसमें बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा एरर इसका। अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एंड विंड पावर बिल, आपने कभी भी ऐसा पढ़ा है कि विल के साथ V2 या V3 यूज हुआ हो, कभी भी ऐसा पढ़ा है, ऐसा कभी भी और कहीं भी नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, चाहे पैसिव हो या एक्टिव हो। अगर V3 आता है तो विल के साथ बी भी आता है, बी रहेगा तभी V3 यूज करता है, कहाँ, इन पैसिव। तो हमने देखा विल, तो विल तो अपने साथ, और वैसे भी आपको अगर ध्यान हो तो विल मॉडल होता है, मॉडल के साथ हम हमेशा V1 का यूज करते हैं। जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो इस बात पे ज़्यादा जोर दिया था
कि मॉडल कोई भी मॉडल हो, चाहे विल हो, शैल हो, शुड हो, मे हो, माइट हो, हमेशा अपने साथ V1 लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे V2 दिया है, इसका मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, जब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या कहता है कि आपको क्वेश्चन देगा और ऑप्शन देगा कि अब इसमें से बताओ कि सही ऑप्शन कौन सा है, लेकिन इसमें बस ये पूछा है कि एरर कहाँ है, तो एरर आपका फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, एंटोनिम्स पूछा है टिमिड का। टिमिड मीन्स क्या होता है, डरपोक, जो डरता है वो टिमिड होता है। और इसका एंटोनिम्स पूछा है, यानी कोई बहादुर डेरिंग सा ही पर्सन क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग SSC CGL 10 सितंबर के 24 का पहला शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 9 सितंबर को पेपर स्टार्ट हुआ था, 3 शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, ये दूसरे दिन के पहले शिफ्ट का पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा कि हमें कितना ज़्यादा स्पीड में जो है चीज़ों को करना है। ठीक है, स्पीड मेंटेन करना, स्पीड विथ एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। आप जितना स्पीड में जा रहे हैं, पता चला 1-2-3 मिनट में सब टिक करके चले गए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो कैसे करनी है ये आपको मैंने बताया। विद 15 मिनट आपको मैक्सिमम लगना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कि आप अपने और 3 सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये है आपका क्लोज टेस्ट। 20 क्वेश्चन, 21, 25, हाँ 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब ये क्लोज टेस्ट आपको हम दे के जा रहे हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर अच्छा, ऑप्शंस भी हम आपको दे देते हैं। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट, ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है आपका दूसरा ऑप्शन, ये है आपका तीसरा ऑप्शन, ये है आपका चौथा ऑप्शन, और ये है आपका 5वां ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको क्लोज टेस्ट दे दिया और इसके ऑप्शंस भी आपको मैंने दे दिए। आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये जो क्लोज टेस्ट है, हम क्लोज टेस्ट की सीरीज में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे इसी चैनल पे क्लोज टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है बिना जादू के। ठीक है, बिना जादू के आपको कैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।